ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2024 में विधानसभा के इलेक्शन हुए और सभी जगह एक दो जगह को छोड़ के महाराष्ट्र में पूर्ण तरीके से सब जगह हुआ, लेकिन मालेगांव शहर में एक महीने से एक तनावपूर्ण इलेक्शन हो रहे थे, जैसा कि किसी के भी ज़ातियात के ऊपर हमले हो रहे थे और मालेगांव की जो एक मालेगांव का कल्चर, मालेगांव की जो तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं डायनामाइट होते हुए मालेगांव शहर की आवाम ने भी देखा, हमने भी देखा। मालेगांव शहर आपने देखा होगा, क्रिमिनल्स पार्टियां हिंदुस्तान की एक ही जमात को टारगेट लेकर के चल रही है और बिलखुसूस बीजेपी के लोग अभी धुलिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो ओट जिहाद मालेगांव के बारे में, ओट जिहाद के बारे में बोल कर के जाते हैं और ऐसा ही नहीं, मालेगांव के अंदर मालेगांव को टारगेट बनाने का काम किया जा रहा है। एमपी के इलेक्शन हुए डॉक्टर शोभाताई बच्चाओं के, वहाँ से ओट जिहाद मालेगांव शहर पे एक नया लक़ब मालेगांव शहर को मिला। लेकिन उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि ओट जिहाद जब होता हो, इसका जवाब किसी सियासी शख्स ने नहीं दिया। ओट जिहाद जब होता था जब ये 2 लाख वोट जो है मुसलमानों को देते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को, डॉक्टर शोभाताई बच्चाओं को, और वो गैर मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, उसको मुसलमानों ने 2 लाख वोट दिया। तो ये वोट जिहाद कहाँ से हुआ? यहाँ पे 4-5 मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े थे मालेगांव शहर के, उनको वोट नहीं किया उन्होंने। तो ये सहर मुसलमानों को हर चीज़ में टारगेट करने का काम किया जा रहा है। मैं मालेगांव शहरियों से और ख़ास तौर से उन लोगों से जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और एक दूसरे के वर्कर्स बने, एक दूसरे पार्टीज़ के हमदर्द बने, लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि हम हमारे अंदर नाइत्तेफाकियाँ रखें, एक दूसरे के बारे में दुश्मनी रखें। हर हाल में हमको इसको भुलाना होगा और भुलाना ही हमारी कामयाबी की निशानी होगी। इसलिए हम ये चाहेंगे, मालेगांव के अच्छी सोच और फिक्र के लोग ये चाहेंगे कि जो कुछ भी हुआ, एक दूसरे के हम खिलाफ गए, एक दूसरे के खिलाफ बोले, एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा सा तू मैं हुई, ये सब को बालाए ताक रख करके हमें फिर से अपना मालेगांव बनाना है, हमें फिर से अपना इत्तेहाद बनाना है, हमें फिर से हमारी दोस्ती को कायम करना है। इसलिए आओ हम सब मिल करके हमारा मालेगांव बनाते हैं और हम सब मिल करके फिर से नए दोस्त की तरह बन जाते हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला भी सिर्फ यहीं पर नहीं है, आगे बहुत सारे हमें लड़ाई लड़ना है। इसलिए हमारी लड़ाई को यहाँ ख़त्म करते हुए एक दूसरे के बगल के हो जाइए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह रसूल के लिए माफ़ कर दीजिए। यही पैगाम मालेगांव शहर के नौजवानों को देना है और मालेगांव के
बाशऊर नौजवान और गयूर नौजवान आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा मैं अल्लाह से दुआ गो और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिर से दोस्त बन जाइए, फिर से दोस्त बन जाइए, फिर से दोस्त बन जाइए। ऐसा है, देखिए मालेगांव शहर तो आप हमारे सामने, आवाम के सामने है। अब ज़्यादा इसमें मैं तफसील से नहीं बता सकता, लेकिन आपने सवाल किया इसलिए उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मालेगांव शहर में दो लोगों के बीच में अब मुकाबला रह गया, क्योंकि आवाम जो कह रही है, जो हम समझ रहे हैं, तो कहना ये पड़ता है, साफ लफ्ज़ में कहना ये पड़ रहा है कि दो ही लोगों में फ़ाइट है, यही दो में मुकाबला में से कोई एक कामयाब होगा। एक मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और शेख आसिफ शेख रशीद साहब, इन दोनों में ही मुकाबला है और इन दोनों में से ही कोई एक एमएलए शहर का बनेगा। हम उस एमएलए से ये तवक्को रखेंगे कि मालेगांव की गटर और रोड की सियासत न करते हुए आज जो मसला मालेगांव के लोगों का हॉस्पिटल का है और बिलखुसूस हमारी माँ बहनों की डिलीवरी का जो मसला है, वो तो सभी के सामने आईने के ऐसा आया है। एक डिलीवरी होम अच्छा होना चाहिए सरकार की तरफ से, जिसमें हमारी माँ बहनों को जो डिलीवरी के वक्त जो खर्चे होते हैं 40,000, 50,000, 60,000 के लगभग, एक मज़दूर उसको बेयर नहीं कर पाता, इसलिए कैसे सहूलत उन गरीब औरत को मिल सके, महिलाओं को मिल सके, उसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हॉस्पिटल्स होना चाहिए, डिलीवरी केंद्र जिसको बोलेंगे। बच्चों के अंदर बीमारियाँ हो रही है, बच्चों के लिए भी एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। और मालेगांव का जो देरीना ख्वाब है हमारा ज़िले का, मालेगांव ज़िला होना चाहिए। यहाँ पे सब ऑफिसेस है, खाली ज़िला होना है, बस इतना ही है। कोई खर्चे भी नहीं है गवर्नमेंट्स को, इसलिए वो आमदार की कोशिश ये होना चाहिए कि मालेगांव ज़िला होना चाहिए। दूसरा ये कि मेडिकल कॉलेजेस मालेगांव शहर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे बाहर जाते हैं वो ना जा पाएँ, उनके ऊपर खर्च का बोझ कम हो। माइनॉरिटीज़ हमारा शहर माइनॉरिटीज़ का शहर है, माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस होना चाहिए और माइनॉरिटीज़ के लिए सारी वो सुविधा होना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से है। और मालेगांव शहर अतिक्रमण से पाक होना चाहिए, ये भी एक उसके अंदर मुद्दा है। हम नवे आमदार से मालेगांव शहर के वासी यही उम्मीद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज मालेगांव शहर में इलेक्शन का जो आखिरी मरहला था वोटिंग का, वो पूरा हुआ। मैं तमामी वोटर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने हक़ का इस्तेमाल किया। वो किसी को भी वोट दिए होंगे, लेकिन वोट देना अपना जमहूरी हक़ था और उसका इस्तेमाल किया गया। अहलियान शहर से मेरी एक गुजारिश ये होगी कि इलेक्शन 4 दिन का था और वो हो गया। हम पूरे देश में मुसलमान बीजेपी से, फ़िरका परस्तों से लड़ रहे हैं, मगर अफसोस किया आज हम यहाँ आपस में लड़े। लेकिन चूँकि अब इलेक्शन हो गया है, मैं तमामी शहरियान से गुजारिश करता हूँ, तमामी पार्टी के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि भाईचारगी कायम रखें, क्योंकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से जुटे हुए हैं, एक दूसरे से कारोबार है। हर जगह मुसलमान पिटा जा रहा है। हम इस शहर में अक्सरियत में हैं, इसलिए हमको यहाँ पर अच्छे ढंग से आपस में भाईचारगी के साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारना है। आखिर में मैं तमामी वोटर्स हजरात का और तमामी उन लोगों का जो इस शहर में अमन और शांति के साथ इलेक्शन हो, इसके लिए कोशिश कर रहे थे, मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।